नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने सैटरडे को एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें मैंने निफ्टी के 10 शेयर यानी निफ्टी इंडेक्स के 10 शेयर्स के बारे में अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया था और ये कहा था कि मंडे के ट्रेडिंग सेशन यानी 27 जुलाई के ट्रेडिंग सेशन में हमें कैसे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं और हमें उनमें किस तरीके से अपना ट्रेडिंग व्यू बनाना है, कहाँ पे हमें एंट्री लेनी है, कहाँ हमें एग्जिट होना है, कौन से हमारे स्टॉप लॉस होंगे और कहाँ हम बाइंग और शॉर्ट्स क्रिएट करेंगे। वो सारे टारगेट्स मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर किए थे और नीचे मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक भी दे दूंगा, आप उस वीडियो को उसमें देख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने अल्ट्राटेक सीमेंट को उसमें डिस्कस किया था, मैंने क्योंकि फ्राइडे को इसमें एक बड़ी मूव नीचे की तरफ देखने को मिली थी और अपनी सारी मूविंग एवरेज के नीचे ही इसने क्लोजिंग दी थी। अब नीचे क्लोजिंग दी थी तो व्यू भी बेरिश बनता था, लेकिन फिर भी मैंने आपसे ये कहा था कि जो फ्राइडे की क्लोजिंग थी यानी फ्राइडे की क्लोजिंग 3763 की थी, अगर हम उसके नीचे ओपन होंगे मंडे को और नीचे ट्रेड करते रहेंगे तो 3781 का स्टॉप लॉस लगा के हम नीचे के 3766 के टारगेट्स के लिए एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाएंगे या ट्रेड लेंगे। लेकिन ओपनिंग नीचे नहीं हुई तो ना तो हमने स्टॉप लॉस लगाया, ना ही हमने नीचे की तरफ शॉर्ट की। इसके साथ साथ मैंने आपसे यह कहा था कि अगर 3781 से ऊपर ओपनिंग होती है और उसके ऊपर 3837 के ऊपर ट्रेड करता रहता है, 3781 का स्टॉप लॉस और 3837 के ऊपर ट्रेड करता रहता है तो हमारा ओपिनियन बुलिश साइड पे कन्वर्ट हो जाएगा। 3837 के ऊपर जब प्राइस आया उसके ऊपर ट्रेड भी किया काफी देर और वहां पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखी और अल्ट्राटेक ने काफी ऊपर के टारगेट्स अचीव करके दिए। जैसा मैंने आपसे कहा था, हां नीचे के टारगेट्स हमें नहीं मिले और ना ही हमारा कोई स्टॉप लॉस और ना ही उसमें कोई स्ट्रेटजी क्रिएट हो पाई। ऊपर के टारगेट हमें मिले जैसा हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। अब मैं गेल पर आता हूं। गेल में मैंने आपसे कहा था कि इसने अपनी एक ट्रेंड लाइन को कल तो इसने नीचे टच किया था केवल और क्लोजिंग अपनी 9 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर दी थी, लेकिन आज के ट्रेडिंग सेशन में इसने अपनी ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी। और मैंने कल की वीडियो में आपसे यह कहा था कि जैसे ही 9850, मैंने उसमें 9857 बोला था कि अगर उसके नीचे ट्रेड होना शुरू कर दे 10 या 15 मिनट, पहला टारगेट निकल के आएगा 97, या आप ये भी कहा था मैंने 97 पे आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट 97 के ऊपर शॉर्ट करने के लिए बोला था और 9650 और 9480 के दो टारगेट्स के लिए आपसे मैंने बात करी थी। और अगर आज का लो देखें तो 9745 के आसपास हमें थोड़ा सा नीचे के टारगेट्स दिखे भी, लेकिन अभी भी हमारा व्यू कल के लिए इसमें बेयरिश साइड पे ही है, क्योंकि इसने अपनी सारी ट्रेडिंग जो मूविंग एवरेजेस है सबको ब्रेक करके, ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करके एक नीचे की तरफ ही क्लोजिंग दी है। तो बुलिश तो हम इसमें 99 या 100 के ऊपर होंगे और कल अगर हम 100 से ऊपर ओपन होते हैं तो 100 का स्टॉप लॉस लगा के 101 जब प्राइस आएगा तो उसके ऊपर बाइंग क्रिएट करेंगे। अदरवाइज अगर हम 99.31 का स्टॉप लॉस लगा के और अगर हम कल आज का जो क्लोजिंग प्राइस है उसके नीचे ही ओपन होते हैं और ट्रेड करने लगते हैं तो पहला टारगेट
हमारा निकल के आएगा 9645 और दूसरा टारगेट निकल के आएगा 9468। उम्मीद करता हूं ये भी स्टॉक प्राइस हमारे टारगेट के हिसाब से ही आज इसने मार्केट में अपनी परफॉर्मेंस दिखाई। अब मैं बात करता हूं टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर्स में मैंने कोई अपना ट्रेडिंग व्यू नहीं लिया था, एक ट्रेडिंग रेंज में था, कल नो ट्रेड था और मैंने ये तो बोला था कि अगर 102 ब्रेक करे तो आप शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन कल के आज इसने 102 भी ब्रेक किया, लेकिन लो केवल 75.75 रुपीज के तक ही गया। तो मैंने कल की वीडियो में इसमें नो ट्रेड बताया था, लेकिन 102 अभी इसने ब्रेक करके थोड़ा सा नीचे गया है। तो हां, अगर कल के दिन में ये 101.30 को ब्रेक कर देता है और नीचे उसके ट्रेड करना शुरू कर देता है तो पहला टारगेट आपको निकल के आएगा 97 का। पॉजिटिव साइड हम अपनी पोजीशन तभी क्रिएट करेंगे जब ये 105 के ऊपर ट्रेड होना शुरू होगा और उसके ऊपर अपनी एक क्लोजिंग दिखा दे, तो तभी हम अपना ओपिनियन इसमें पॉजिटिव साइड क्रिएट करेंगे। इसमें मैंने कल के दिन में कोई ट्रेडिंग व्यू नहीं बताया था, नो ट्रेड इसमें कहा था और तकरीबन उसी ट्रेडिंग रेंज के अंदर ये फंसा हुआ है। अब हम बात करते हैं यूपीएल। यूपीएल को देखिए आप, उस जैसे मैंने बात करी थी उसी हिसाब से इसने परफॉर्मेंस दी। 400 मैंने कल बताया था 452 पर सेल करने के लिए और 444 का पहला टारगेट था और 431 का दूसरा टारगेट था। आप देखिए इसने लो क्या दिखाया, 441। तो 444 वाला टारगेट हमारा अचीव हो गया। हाँ, अभी 431 वाला टारगेट अभी अचीव नहीं हुआ, लेकिन एक टारगेट हमारा अचीव हो गया, जैसे मैंने कल की वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था। और अब कल के लिए अभी भी हम ये कह सकते हैं कि 445 के नीचे अगर ट्रेड होता रहता है और आज का लो जो 442 का है उसको ब्रेक कर देता है, तो जो पहला बड़ा टारगेट निकल के आएगा वो 430 का आएगा। तब तक हम नेगेटिव हैं। हम इसमें बुलिश तब लिंक पोजीशन बनाएंगे जब ये 452 को अपसाइड की तरफ क्रॉस करेगा और उसके ऊपर ट्रेड होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि 461 का पहला टारगेट और उसके बाद 470 का टारगेट देखने को मिलेगा। यूपीएल में भी हमारे टारगेट्स कल के अचीव हुए, जैसे हमने आपसे डिस्कस किया था। अब आईओसी की बात करें, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में मैंने ये कहा था कि जब तक ये अपनी ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, ट्रेंड लाइन को, हम इसमें बुलिश हैं। और आज भी देखिए इसने अपनी ट्रेंड लाइन को ही छू के ये वापस गया है और अपसाइड पे क्लोजिंग दी है। कल के लिए भी मेरा ट्रेडिंग व्यू यही रहेगा कि जब तक ये अपनी ट्रेंड लाइन के ऊपर है, अगर किसी ने कोई अपनी बाइंग पोजीशन क्रिएट भी करनी है तो 91 का साढ़े या 92 का स्टॉप लॉस लगा के आप बाइंग में बैठ सकते हैं। लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि आप जो फ्राइडे का हाई है 95 रुपए के आसपास का, जब उसके ऊपर क्रॉस हो तो ही बाइंग पोजीशन एक्टिव कीजिएगा। ये नहीं कि नीचे हम 1 रुपया ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और नीचे का स्टॉप लॉस लगा के आप बाइंग कर लें। और अगर किसी को शॉर्ट में बैठना है तो जैसे ही 91 रुपए ब्रेक करे और उस पे 10 या 15 मिनट ट्रेड करता रहे तो इमीडिएट शॉर्ट पोजीशन क्रिएट की जा सकती है। टारगेट होगा 89 का। तो आईओसी की भी तकरीबन वैसी ही पोजीशन रही। अब हम बात करते हैं हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प ने देखिए कल की जो क्लोजिंग थी इसकी अपने उसके ऊपर ही आई, जहां पे क्लोज हुआ था, जो ट्रेंड लाइन हम कह सकते हैं उसी पर ही देखने को मिली। और ओपनिंग अगर हम कहते कि कहां पे हमें ट्रेड लेने थे,
अगर 2730 पर ओपन होके नीचे ट्रेड करता रहता तो आप इसकी देखिए ओपनिंग 2754 की आई, जो हमने कहा था 2730 की ओपनिंग नीचे की तरफ नहीं आई। अगर नीचे ट्रेड करता रहता तो हमारा पहला टारगेट जो हमने देखा था वो 2700, 2685 और 2500 का था। क्योंकि इसने ओपन 2730 के नीचे नहीं किया तो हमने इसमें अपनी कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी नहीं ली, और ऊपर तो ये गया ही नहीं, तो इसमें हमारा कोई ट्रेड आज की डेट में इनिशिएट नहीं हुआ, और ये एक कंसोलिडेट फेज के अंदर ही रहा, तो इसमें कोई हमें बाइंग या सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। उसके बाद अगला स्टॉक था टाइटन। टाइटन के अंदर मैंने कल के दिन में आपसे बोला था कि 1026 का स्टॉप लॉस लगा के किसी को अपसाइड की मूव लेनी होगी, तो 1026 के स्टॉप लॉस के साथ तो ओपन 1065 या अबव बोला था, तो 1065 के ऊपर अबव में ये ओपनिंग नहीं हुई, और शॉर्ट्स भी तब क्रिएट करने थे हमने जब 1025 ब्रेक कर जाता, तब इसमें 1000 का टारगेट हमने सेट किया था और 980 का टारगेट सेट किया था। तो ये स्टॉक में भी हमें हमारे हिसाब से टारगेट्स देखने को नहीं मिले, ये भी एक कंसोलिडेटिंग फेज के अंदर ही रहा, तो इसमें भी कोई ट्रेड नहीं बना। उसके बाद था मारुति। मारुति में 5965 के आसपास हमने शॉर्ट की पोजीशंस इनिशिएट करने के लिए बोला था। लो तो लगाया इसने 59335 का, और इसके अंदर हमारा अगर देखा जाए तो 5931 और 5765 के लिए हमने शॉर्ट्स की पोजीशंस के लिए बोला था, लेकिन ओपनिंग 5965 के आसपास होनी जरूरी थी। 5965 के पास ओपन नहीं हुआ, 5999 पर हुआ, तो हमने इसमें ट्रेड नहीं लिया। लेकिन 60110 के ऊपर अगर ये ट्रेड करना शुरू करता तो टारगेट 6235 के आते, तो इसमें भी हमें कोई हमारे टारगेट्स देखने को मिले नहीं मिले, तो इसमें भी हमारा कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो ये भी हम कह सकते हैं कि हमारी उम्मीद के हिसाब से नहीं मिले, लेकिन किसी भी शेयर में कोई लॉस नहीं। अब हम ब्रिटेनिया की बात करते हैं। अगर इसमें हमने ये कहा था कि अगर वीडियो में आप देखेंगे कि अगर 2810 के नीचे ओपनिंग आती है या उसके नीचे ट्रेड करता है, इसकी ओपनिंग आई 3836 की। 3836 के बाद आप ये देखिए जो लो नीचे की तरफ किया, और शॉर्ट्स के लिए मैंने तब बोला था कि अगर 810 के नीचे ट्रेड करना शुरू कर देता है तो 10 या 15 मिनट अगर ट्रेड करता रहता है तो आप इसमें पहला टारगेट 3782 का, 3716 का और 3185 के 3 टारगेट्स मैंने बोले थे। अब हम आपको ये दिखा देते हैं कि कहाँ तक हमें टारगेट्स अचीव हुए। तो हमारा ये कह सकते हैं कि पहला टारगेट था जो 3782 का, वो टारगेट हमारा अचीव हुआ। केवल हमारे 3 टारगेट्स में से एक टारगेट ही अचीव हुआ। बाइंग साइड में इसमें हमें पोजीशन लेने का मौका नहीं मिला, क्योंकि अपसाइड ना तो ये ओपन हुआ और ना ही ऊपर टिका कहीं, तो इसमें हमारे नीचे के टारगेट्स हमें अचीव हो गए। उम्मीद करता हूं कि जो टारगेट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे वो हमें आज भी देखने को ले। और ब्रिटेनिया के लिए अगर मैं कल की बात करूं तो 3807 के ऊपर, अगर 3810 के अगर ऊपर ट्रेड करने लग जाता है और जो मंडे का हाई है 3847 उसके ऊपर निकलता है तो एक बाइंग पोजीशन क्रिएट की जा सकती है। अदरवाइज आज के लो के नीचे ओपनिंग आने पर और अगर ट्रेड होता रहता है वहीं पर, तो पहला टारगेट निकल के आएगा 3717 का, जो इसका पहला टारगेट होगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट है बहुत बड़ा है, वो तकरीबन यहां से 200 पॉइंट नीचे का होगा। तो चलिए, ये तो थी जो मैंने आपके साथ निफ्टी के 10 शेयर्स हैं
उसके बारे में अपना ओपिनियन शेयर किया, आज की परफॉर्मेंस का भी और अगले दिन आने वाली पॉसिबिलिटीज़ को भी। उम्मीद करता हूं कि आपने सारे टारगेट्स नोट कर लिए होंगे और आप मार्केट को देखते रहिए, एनालाइज करिए और देखिए कि ये मार्केट में अचीव होते हैं या नहीं। मैं कोई आपको मार्केट में कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए नहीं कह रहा और ना ही मैं कभी ऐसे कोई रिकमेंड करता हूं। उम्मीद करता हूं कि मेरा ये जो मैंने चार्ट्स को आपके साथ डिस्कस किया है आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो आप मेरे साथ मेरे YouTube चैनल पर जुड़िए, उसे सब्सक्राइब करिए और मेरा हौसला बढ़ाइए। इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ आपके सामने फिर से आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।